नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। बिहार जूनियर टीचर भर्ती सोशल साइंस हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 13 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कितना? केवल 399 रुपया। जिनको भी बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती का, केवल जूनियर की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती का कंप्लीट तैयारी करना होगा, हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा और हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा आप लोग का। जिनको भी करना है ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 रुपए की सीरीज है, केवल 399 रुपए की सीरीज है आपकी, ठीक है। और इसमें आपको कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा पीपीटी नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ 399 रुपए की सीरीज है तो 2500 एमसीक्यू की सीरीज भी आप लोग को मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज संख्या 12, ठीक है। टेस्ट सीरीज संख्या 12 हो चुका है, टेस्ट सीरीज संख्या 13 देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 121 देखिएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन है? एकदम चुनिंदा प्रश्न है, लेकर ढूंढ कर लाया हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक है, ये किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं या महात्मा गांधी हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक जो कौन है, कौन? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले इसके लेखक हैं, ठीक है, गुलामगिरी के। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, तो इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 122 देखिएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे? मतलब कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबद्ध थे, मतलब ट्रेड यूनियन जो आंदोलन चल रहा था उससे संबद्ध थे, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। बीबी गिरी हैं या एन संजीवा रेड्डी हैं या की आर नारायणन है या जाकिर हुसैन है? तो यह है श्री बीबी गिरी, ठीक है। तो विकल्प ए जो है वह आपका बिल्कुल सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74 के बीच में रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन से यह संबद्ध रहे हैं और यह 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, 2 बार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 देखिएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? भाई बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह या मौलवी अब्दुल्ला? तो देखिए खान बहादुर खान जो थे वह बरेली विद्रोह के नेता थे, खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली विद्रोह के नेता थे। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। बरेली में खान बहादुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, खुद को नवाब घोषित कर दिया था भाई इन्होंने। संपूर्ण रुहेलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह का समापन किया था और खान बहादुर को फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थे पामस्टन, ठीक है। प्रश्न संख्या 124 देखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एनल ऑक्टेवियन ह्यूम। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। देखिए एनल ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है। 1849 में अधिकारी बनकर सर्वप्रथम उत्तर प्रांत के जनपद इटावा में आए, ठीक है। 1857 के प्रथम विद्रोह के समय वे इटावा के कलेक्टर थे। मतलब जो एओ ह्यूम है वह इटावा के कलेक्टर भी रहे, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 125। राजा जनता के लिए बने हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लाइन है और यह पंक्ति किसकी है? किस क्रांतिकारी की है? किस बड़े महान नेता की है? तो देखिए राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया था? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। और यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह प्रश्न था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी थे और आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1892 और 1895 तक ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य थे। मतलब एमपी थे भैया, एमपी। अच्छा एमपी के रूप में कब से कब तक थे? 1892 से लेकर 1895 तक, 3 साल तक यह एमपी रहे हुए हैं। कहां पर? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में रहे हैं। तो यह कार्यकाल भी ध्यान में रखिएगा आप लोग इनका, ठीक है।
और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब कब अध्यक्षता इन्होंने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो एक भैया 2 बार किया था इन्होंने, ठीक है। एक बार उन्होंने 1986 में किया था और एक बार इन्होंने 1906 में किया था शायद, ठीक है, 6 में इन्होंने किया था। प्रश्न संख्या 126 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किए गए थे। स्वदेशी आंदोलन शुरू किए गए थे किस कारण? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था या भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग कांड में भारतीयों की हत्या के विरोध में किया गया था? देखिए तो बता दे रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उसने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन 2 भाग में किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, 2 भागों में किया। तो ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य था और पश्चिम बंगाल जो था हिंदू बाहुल्य था। 1905 में विभाजन किया, ठीक है, बहुत को हंगामा हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला था और 1911 में जाकर विभाजन को समाप्त भी कर देता है। प्रश्न संख्या 127 देखिएगा, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। वह संस्था कौन सी थी? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, ब्रती समिति या साधना समाज? तो वारेंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनी थी, उनका नाम था अनुशीलन समिति। मतलब अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और भूपेंद्र दत्त और वारेंद्र कुमार घोष इससे जुड़े हुए थे। 1907 में इस संस्था की स्थापना होती है अनुशीलन समिति की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। अब प्रश्न आ सकता है, बार बार आता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। अनुशीलन समिति की स्थापना से कौन लोग जुड़े हुए थे? भूपेंद्र दत्त और वारेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। कुल मिलाकर यह क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 128 देखिएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया। मतलब एनी बेसेंट जो थी यह होम रूल आंदोलन चलाई थी, ठीक है। मद्रास में इनका होम रूल आंदोलन चला था और इसमें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी काम किया और मुस्लिम लीग के साथ भी काम किया। कथन 2 है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ठीक है। तो यह ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। प्रश्न संख्या 129 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का? 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सेना ने बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा किया। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया? तो 5 जुलाई 1943 को दिया था। कहाँ दिया था? तो सिंगापुर के टाउन हॉल में दिया था। तो यह आप लोग का ये है, ठीक है। प्रश्न संख्या 130 देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस कार्य के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो प्रश्न तो आप अच्छे से देख लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो किस काम के लिए जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में और तीसरा है देश बंधु के रूप में। तो देश बंधु तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है देश बंधु? देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तो इनको तो कहा नहीं जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। मतलब 1 और 2 जो है आपका सही है, मतलब विकल्प ए, ठीक है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के निर्माता के रूप में भी और लौह पुरुष के भी रूप में। मतलब दोनों बातें सही हैं आपकी, मतलब विकल्प ए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती एसएसटी हिस्ट्री के नाम से टेस्ट सीरीज बनी हुई है। धन्यवाद।